काली देवरानी का करवा चौथ की कहानी। लखनपुर गांव में केतकी अपने 2 बेटों माखन और लाखन के साथ रहती थी। माखन का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत सुंदर थी और वो दहेज में बहुत सामान लाई थी। केतकी का दूसरा बेटा थोड़ा सावला था। केतकी उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई लड़की वाला पसंद नहीं करता था। एक दिन केतकी को रास्ते में उसकी सहेली बिमला मिली। केतकी: बिमला बहन, कैसी हो बिमला? मैं तो ठीक हूँ केतकी, लेकिन मैंने सुना है लाखन का विवाह नहीं हो पा रहा है। तू कहे तो मैं कोशिश करूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वो अपनी माँ के साथ यही पास में रहती है, लेकिन वो सांवली है, इस कारण उसकी भी शादी नहीं हो रही है। केतकी: हाँ बहन, बात करके देखो। बिमला: लेकिन वे बहुत गरीब है, दहेज नहीं दे सकेंगे। केतकी: चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सब सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद लाखन की शादी राखी से हो जाती है। एक दिन केतकी अपने घर में बैठी थी। केतकी: काली, ओ काली, कहाँ चली गई? राखी: मांजी, आप मुझे बुला रही हैं? केतकी: महारानी, यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। राखी: जी मांजी, बताइए क्या काम है? केतकी: सुन, बहुत आराम हो गया, तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है और एक तो तू काली ऊपर से कंगाल घर से आ गई। आज से घर का सारा काम तू करेगी। राखी: ठीक है मांजी, आप चिंता न करें, मैं सारा काम कर लूंगी। केतकी और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाते थे। एक दिन केतकी ने राखी को बुलाया। केतकी: सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तू अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दे। राखी: लेकिन मांजी, अभी तो बहुत दिन है। केतकी: हाँ तो अभी से शुरू करेगी तभी हो पाएगी। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी लाखन घर आता है। लाखन: माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिला है, पैसा भी बहुत मिलेगा, मैं शहर जा रहा हूँ। केतकी: लेकिन बेटा, अभी तो त्योहारों का समय है, दिवाली बाद चले जाना। लाखन: नहीं माँ, मुझे कल ही जाना पड़ेगा। मैं राखी को भी ले जाऊँ क्या? केतकी: ये शहर में क्या करेगी, अभी त्योहार पर बहुत काम है, तू एक काम कर, करवा चौथ पर आएगा तब इसे ले जाना। लाखन शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाली थी। राखी: मांजी, करवा चौथ आने वाली है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। केतकी: मेरी बड़ी बहुत सब जानती है और इस गवार को कोई रीति रिवाज पता नहीं है। राखी: मेरे पिताजी नहीं थे, इसलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। केतकी: ठीक है, उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर लाखन नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? राखी: वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। केतकी: हाँ, तेरे जैसी काली बीबी के लिए वो शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा, वो तो अब तक तुझे भूल चुका होगा। ये सुनकर राखी रोने लगती है। वह डर जाती है। वह माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। राखी: माँ, मेरे पति को करवा चौथ के दिन भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अपशकुन न हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। मधु और राखी सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतजार करने लगती हैं। माखन तो शाम को वापस आ जाता है, लेकिन लाखन की कोई खबर नहीं मिल रही थी कि वो शहर से आ रहा है कि नहीं। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतजार करने लगी। लाखन के न आने से सभी परेशान थे। माखन: माँ, मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज ही आए हैं, क्या पता लाखन की किसी से बात हुई हो। केतकी: कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है, इस मनहूस की शक्ल देखकर वो गया है, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही शहर गया है। मधु: हाँ माजी, आप ठीक कह रही हो, देवर जी ने शहर में ही कोई पसंद कर ली होगी, इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। माखन: तुम दोनों ये क्या कह रही हो, शर्मानी चाहिए तुम्हें। केतकी: तू चुप रह, इस कंगाल के चक्कर मेरा बेटा भी हाथ से चला गया, इससे तो कुंवारा ही ठीक था। तू मधु का व्रत पूरा कराकर खाना खा ले, इसके बाद इसे इसके मायके छोड़ आएंगे। राखी बैठी बैठी रो रही थी। तभी पीछे से आवाज आए, लाखन, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा? सभी ने देखा लाखन पीछे खड़ा था। राखी उसे देखकर खुश हो गई। लाखन ने आगे कहना शुरू किया। लाखन: मैं पैसा कमाने शहर गया तो तुमने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया, अगर ये काली है तो मैं भी तो काला हूं, फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। केतकी: नहीं बेटा, ये तो तेरा घर है। राखी: आप ये सब मत सोचिए, चलिए व्रत पूरा करते हैं, चौथ माता ने मेरी पुकार सुन ली। लाखन और राखी ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। उसके बाद लाखन ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर शहर के लिए निकल गया।
जब बहू का रंग नहीं, उसका प्यार बोला, तो सारा घर खामोश हो गया। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक दिल लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना प्यार जरूर लिखें और सनडल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से सुनाई जाती है।